दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी मासिक परीक्षा सितंबर में जो हुआ था उसका राइट आंसर की। ठीक है, 30 प्रश्न का राइट आंसर की बताएंगे। 30 में से आपको केवल 25 प्रश्न ही बनाना रहता है। तो जिस छात्र का एग्जाम हो गया वो छात्र आंसर की मिला लेंगे, जिस छात्र का एग्जाम नहीं हुआ एक बार वीडियो को देख कर एग्जाम देने जाएंगे, जिससे आपका एग्जाम बढ़िया जाए। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है, समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अगस्तो कम्टो को कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपसे ये बताओगे। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा है, घरेलू हिंसा का तात्पर्य क्या है? तो घरेलू हिंसा को जो तात्पर्य है ये पारिवारिक हिंसा से। करेक्ट आंसर आपका 2 का डी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या है? तो बाल श्रम यह सामाजिक समस्या है। ठीक है, नहीं है पूछा। ठीक है, भ्रष्टाचार सामाजिक समस्या है। तस्करी यह भी क्या है, सामाजिक समस्या है। लेकिन आधुनिकीकरण जो है यह सामाजिक समस्या नहीं है, इसलिए पूछा है नहीं, तो करेक्ट आंसर डी लगाओगे। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल और एवं गाय की मांग की जाती है? मतलब हिंदू विवाह के किस स्वरूप में जो है विवाह होता है तो एक जोड़ा बैल और एक जोड़ा गाय की मांग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना। 4 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आश्रय विवाह में। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे पूछा हुआ है 5 नंबर प्रश्न कि बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुआ? तो बिहार में जो ग्राम पंचायत की स्थापना हुआ तो वर्ष 1949 ईस्वी में हुआ था। 5 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? किसने कहा था जाति जो है एक बंद वर्ग है? जमुदार ने, नरवेदेश प्रसाद घुड़ियो या सचिनानंद सिन्हा? तो किसने कहा था कि जाति जो है यह एक बंद वर्ग है? मतलब जाति में अगर आप चले जाते हैं किसी भी जाति में तो आप बंध जाते हैं, बंधा जाते हैं, आप किसी भी कोई चीज़ नहीं कर सकते। हालांकि अब तो समाज विकसित हो रहा है तो जाति को तोड़ भी रहे इस जाति प्रथा को, लेकिन फिर भी वही चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न है आपसे क्या पूछा हुआ। प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना की शुरू की गई? मतलब पहले लोग काम करता था तो उसके बदले अनाज दिया जाता। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो हुआ था वर्ष 1977 में हुआ था। और बाबू मुझे भी याद है कि यह यानी कह सकते हो कि 2011-12 तक ये चलते रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी देखा है यह चीज़। अगला प्रश्न कि यहाँ पे कह रहा है, भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित है? तो भारतीय समाज जो है ये कितने आश्रमों में विभाजित है? 4 आश्रमों में विभाजित है। 8 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दलित वर्ग कल्याण लिंग किसने स्थापित किया? तो दलित वर्ग जो कल्याण लिंग है यह इसकी स्थापना जो किया था भीमराव अम्बेडकर, मतलब BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों को निपटारा करती है? तो ग्रामीण विवादों की जो निपटारा करेगा वह ग्राम कचहरी करेगा। कौन करेगा? ग्राम कचहरी करेगा। इसके जो प्रमुख होते हैं सरपंच होते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, तो 10 का करेक्ट सी। 11 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जाति का जो प्रजातीय सिद्धांत है यह हर्बर्ट रिजल के द्वारा प्रतिपादित किया था। 11 का करेक्ट डी बताना। ठीक है, अगला प्रश्न को 12 नंबर प्रश्न पूछा, किस समाज में पेचांस विवाह का प्रचलन था? किस समाज में जो यह पेचांस विवाह का प्रचलन था, यानी तो इसका करेक्ट आंसर विवाह के बारे में किया जा रहा है तो ज़्यादातर आपका क्या हो जाएगा? हिंदू समाज में, क्योंकि विवाह के बारे में आपके समाजशास्त्र में चर्चा किया गया 8 प्रकार के विवाह हिंदू विवाह, तो उसी में ये है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगर समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? समाजशास्त्र का जन्म जो है ये किस देश में हुआ है? 13 नंबर प्रश्न है, टॉप लेवल का प्रश्न है। करेक्ट आंसर आपसे भी बताना डी, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? समाज का यदि आपको निर्माण करना है तो क्या होना चाहिए? तो एक व्यक्ति की सबसे पहले आवश्यकता है, संस्थाओं की आवश्यकता है। ठीक है, और सामाजिक संबंधों भी रहना चाहिए हमारे, मतलब एक समाज, अच्छे समाज की स्थापना करना है तो ये सारे चीज़ हैं। परिवार की अगर केवल रहता तो व्यक्ति से परिवार बन जाता है, लेकिन समाज के लिए संस्था भी होना चाहिए, सामाजिक संबंध भी होना चाहिए, आपसी संबंध, इसलिए करेक्ट आंसर आप सिर्फ डी लगाओगे। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, धर्म में टोमवाद का सिद्धांत किसने दिया? धर्मों में टोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, दुर्खिम। अगर आपको अच्छा से ना दिखे तो क्वालिटी आप 360 पे देख सकते हैं या 720 पे देख सकते हैं, बेहतर दिखेगा। ठीक है, कह रहा है भारतीय समाज में उपनिवेशवाद शासन के क्या कारण थे? भारतीय समाज में उपनिवेशवाद शासन के
क्या कारण थे? 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जातिवाद। क्या हो जाएगा? जातिवाद, क्योंकि जातिवाद ही सबसे अधिक होता है समाज में। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन एक वर्ण है? तो निम्न में से कौन एक जो है वर्ण है? तो ब्राह्मण एक वर्ण है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या? बच्चा जानता है भारत की राष्ट्रीय भाषा कितना कौन है? हिंदी है। को टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है, जिसमें जो सर्वप्रथम भाषा आता है हिंदी ही आता है। इंटरनेशनल भाषा में इंग्लिश आप बोल सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कर रहा है बाल अधिकरण संरक्षण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? बाल अधिकार संरक्षण हेतु जो है यह नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो हम सब जानते हैं मदर टेरेसा। क्या बताओगे? मदर टेरेसा। आपके 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ? 20 नंबर प्रश्न पूछा मॉर्डॉक के अनुसार विवाह का उद्देश्य क्या है? मॉर्डॉक के अनुसार जो है यह विवाह का उद्देश्य क्या है? यौन इच्छा की पूर्ति करना, ये भी सही है। बच्चों का पालन पोषण करना, ये भी सही है। आर्थिक संरक्षण करना, पैसों की देख रेख करना, तो ये सारे सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपसे क्या बताओगे? डी बताओगे। एक इंसान शादी इसीलिए करता है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न क्या करा? पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है ये किसने विकसित किया? तो एम.एन. श्रीनिवास ने इसे विकसित किया था। 21 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे पूछा हुआ क्या पूछा हुआ है? धर्म की उत्पत्ति में आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? धर्म की उत्पत्ति में आत्मवाद का जो है यह सिद्धांत किसने दिया था? तो 22 का करेक्ट आंसर आपसे ए बताना, टायरलर। किसने? टायरलर ने दिया था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा जो है यह सबसे बड़ा धर्म है। परमो मतलब सबसे बड़ा धर्म, ठीक है, सबसे बड़ा। तो यह कह रहा है अहिंसा परमो धर्म है, किस धर्म की शिक्षा है? मतलब ऐसा किस धर्म में बताया गया? हिंदू में तो बताया ही नहीं गया, मुस्लिम में भी नहीं बताया गया, सिख में नहीं बताया गया है, बौद्ध में भी नहीं होगा, जैन होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या बताओगे? अहिंसा परमो धर्म, मतलब हमें लड़ाई नहीं करना ये चाहिए, यही हमें हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। यह किस धर्म की सबसे बड़ा शिक्षा है? तो जैन धर्म की। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर प्रश्न है इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक एस.सी. डुबे, ठीक है, एस.सी. डुबे, जो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है आपसे, निम्न से कौन मादक द्रव्य व्यसन एवं मद्यपान का कारण है? तो देखो मादक जो मतलब जो मादक द्रव्य है वह व्यसन को एवं मद्यपान जो करता है यह इसका क्या हो? तो कभी कभी क्या होता है, अपने इच्छा की पूर्ति के लिए, सुख की इच्छा, कभी निराश रहता है तब इसका सेवन। मद्यपान मतलब वही शराब हो गया, ये सब का सेवन करना, ठीक है, बुरी संगत के कारण भी होता है, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नवा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है वर्ष 1955 में पारित किया गया। आपके 26 नंबर प्रश्न का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, कास्ट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कास्ट इन इंडिया नामक जो पुस्तक है यह किसने लिखा था? तो हॉल्टन ने लिखा था, ठीक है, हॉल्टन ने, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, सेनाट दे दिया है, हेतुकार दे दिया है, सचिदानंद सिन्हा, नर्मदेश प्रसाद दे दिया है। तो आप लोग देख लेना यहाँ पे, हालांकि ये हमको लगता है मिस्टेक है इसका टाइपिंग में, तो हॉल्टन होना चाहिए, बाकी ठीक है, इसको देखो। अगला देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है, भारत के किस राज्य में एड्स के पहले रोगी की सूचना मिली थी? तो सबसे पहले एड्स की जो रोगी की सूचना मिली थी यह तमिलनाडु में मिला था। कहाँ मिला था? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि कह रहा है किस वर्ष संसद में 3 तलाक कानून पारित हुआ? यह करंट क्वेश्चन है। तो जो 3 तलाक जो था मुस्लिमों का ये अथी था, इसको कब पारित किया गया? तो वर्ष 2019 में पारित किया गया। ये लास्ट प्रश्न पूछा था, झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? तो झूम खेती जो है आदिवासी समुदाय में प्रचलित है। तो इस प्रकार से सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के जितने भी 30 VVI प्रश्न पूछा गया था बिहार बोर्ड के द्वारा सितंबर माह के मासिक एग्जाम में, उसका मैं आंसर की बता दिया। आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए। एग्जाम हो गया तो आंसर की मिला लीजिए, याद कर लीजिए। एग्जाम नहीं हुआ है तो एक बार एग्जाम देने जाने से पहले अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ईजी प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।